आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हम सस्ता फ्लैट टिकट कैसे बुक कर सकते हैं और उस सस्ते फ्लैट टिकट पर भी हम 1500 रुपये तक का डिस्काउंट कैसे पा सकते हैं। तो आज की ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को आप बिना स्किप किए एंड तक देखते रहिए। तो गाइज़ यहाँ पर अपने फ्लैट का टिकट बुक करने के लिए सबसे पहले हमें अपने पेटीएम ऐप को हमें इस तरीके से ओपन कर लेना है। इस तरीके से पेटीएम ऐप को हमने ओपन कर लिया है। कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे पेटीएम की इस एप्लीकेशन में यहाँ पर शो होने लगेगा। अब गाइज़ यहाँ पर हमें ऊपर की साइड स्क्रॉल कर लेना है। स्क्रॉल करने के बाद काफ़ी सारे रिचार्ज एंड बिल पेमेंट से रिलेटेड हमें ऑप्शन शो होने लगेंगे। तो हमें यहाँ पर ऊपर की साइड चले जाना है। हमें फ्लैट का टिकट बुक करना है अपने पेटीएम ऐप से। तो यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो टिकट बुकिंग की कैटेगरी में काफ़ी सारे ऑप्शन हमें देखने को मिल जाएंगे। फ्लाइट टिकट, बस टिकट, ट्रेन टिकट, मूवी टिकट, इवेंट टिकट या फिर दिल्ली मेट्रो। तो हम यहाँ पर काफ़ी सारे टिकट बुक कर सकते हैं अपने पेटीएम ऐप से। तो आप जो भी टिकट करना चाहें उस पर आपको सिंपली क्लिक कर लेना होगा। हम यहाँ पर फ्लाइट टिकट बुक करना चाहते हैं तो सिंपली हमें यहाँ पर फ्लाइट टिकट ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर इस तरीके का यहाँ पर पेज ओपन हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर होटल्स या फिर इंटरनेशनल फ्लाइट बुक करना चाहें तो वो भी यहाँ पर उसके भी ऑप्शन हमें देखने को मिल जाएंगे। अब गाइज यहाँ पर हम फ्लाइट टिकट कैसे बुक कर सकते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पर दे देता हूँ। तो हमें सबसे पहले दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, वन वे और राउंड ट्रिप। तो अगर हम वन वे जाना चाहते हैं, एक ही साइड से अगर हम जाना चाहते हैं तो हम वन वे ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अगर हम जाकर वापसी आना चाहते हैं, राउंड ट्रिप अगर हम चाहते हैं तो हमें सिंपली यहाँ पर राउंड ट्रिप कर देना होगा। तो गाइस देखिए, जिस डेट में हम जाना चाहते हैं उस डेट को हमें सेलेक्ट कर देना है और जिस डेट में हम आना चाहते हैं उस डेट को हमें सेलेक्ट कर देना है। या फिर अगर हम वन वे जाना चाहते हैं, एक साइड से ही अगर हम जाना चाहते हैं तो हम वन वे पर इस तरीके से क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रॉम और टू, तो हम किस जगह से किस जगह पर जाना चाहते हैं। तो हमें यहाँ पर अपने स्टेट या फिर कंट्री को सेलेक्ट कर देना है। तो यहाँ पर ये डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड है बरेली से लखनऊ, लेकिन हम जाना चाहते हैं दिल्ली से मुंबई। तो हमें यहाँ पर इस तरीके से क्लिक कर लेना है और काफ़ी सारे हमें स्टेट और कंट्री देखने को मिल जाएगी, जैसे कि मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद। अगर हम इंटरनेशनल टिकट बुक करना चाहते हैं तो हम आउट ऑफ कंट्री का भी नाम यहाँ से लिख सकते हैं, जैसे दुबई, अमेरिका वगैरह। तो हम यहाँ पर दिल्ली को सेलेक्ट कर लेते हैं। दिल्ली से हमें मुंबई जाना है तो यहाँ पर हम कर लेते हैं मुंबई। ये दिल्ली टू मुंबई यहाँ पर सेलेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है डिपार्चर डेट। अब हमें यहाँ पर डेट को सेलेक्ट कर देना है, किस डेट में हम जाना चाहते हैं। तो काफी सारे हमें बेसिक डेट्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो गाइज यहाँ पर एक चीज आप ध्यान देंगे, डेट के नीचे हमें यहाँ पर टिकट के प्राइस भी देखने को मिल जाएंगे। तो जिस डेट में प्राइस कम हो या फिर जिस डेट में आप जाना चाहते हैं उस डेट को आप इजिली सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही गाइज अगर हम 22 तारीख का करते हैं तो 4199 रुपए का हमें टिकट मिलता है और अगर हम 28 तारीख का करते हैं तो हमें 3951 का मिलता है, मतलब थोड़ा सस्ता मिलता है। और भी काफी सारे हमें डेट एंड प्राइजेस भी देखने को मिल जाएंगे इस जगह पर। तो गाइज देखिए, ये जो फ्लैट टिकट के रेट्स होते हैं ये हर रोज घटते या बढ़ते रहते हैं। तो गाइज देखिए, जिस डेट में टिकट का प्राइस कम हो उस डेट का हमें टिकट बुक करना चाहिए। इससे क्या होता है, हमें कभी कभी ट्रेन टिकट के रेट में भी हमें फ्लैट टिकट मिल जाता है। और गाइज देखिए, पेटीएम ऐप में हमें काफी सारे प्रोमो कोड भी मिल जाते हैं जिन्हें अप्लाई करके हम 500, 1000 या फिर 1500 रुपए तक का डिस्काउंट भी पा सकते हैं। और गाइज देखिए, सबसे बड़ा फायदा तो हमारा ये हो रहा है, पहले अब मैं आपको डेट दिखा देता हूँ। आज 18 तारीख है। अगर हम आज का टिकट बुक करते हैं फ्लैट का तो हमें मिलता है 10,082 रुपए का, लेकिन अगर हम 1-2 हफ्ते बाद का करते हैं तो हमें सस्ता मिलता है। तो गाइस चलिए, अब मैं आपको एक फ्लाइट टिकट बुक करके दिखाता हूं। हम 28 तारीख का बुक कर रहे हैं क्योंकि 28 तारीख में हमें थोड़ा कम फेयर मिल रहा है फ्लाइट टिकट का। तो हमने यहाँ पर क्लिक कर लिया, 3951 रुपए का हमारा टिकट ये बुक हो जाएगा। उसके बाद हमें सेलेक्ट डेट कर देना है। सेलेक्ट डेट करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रेवलर्स, तो हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि कितने ट्रेवलर यहाँ पर ट्रेवल कर रहे हैं। एडल्ट कितने हैं, चिल्ड्रन कितने हैं या फिर इन्फेंट्स कितने हैं। तो 12 साल से ऊपर का जो पर्सन होता है वो एडल्ट में आता है, 2 से 12 साल तक में चिल्ड्रन में, और जो 2 साल से नीचे होते हैं वो इन्फेंट्स में आते हैं। तो हमें क्लास भी सेलेक्ट कर लेनी है। इकोनॉमी पर हमने यहाँ पर डिफॉल्ट सेलेक्ट करके रखा है। तो गाइज यहाँ पर हम आपको एक जरूरी बात बता देना चाहेंगे, अगर हम अपने साथ किसी चिल्ड्रन का भी टिकट बुक कर रहे हैं, 2 से लेकर 12 साल तक के बच्चे का अगर हम टिकट बुक कर रहे हैं फ्लैट का, तो उसका भी पूरा ही टिकट लगता है। और जो 2 साल से नीचे के बच्चे होते हैं उनका जो टिकट का प्राइस होता है वो थोड़ा कम होता है। तो गाइज यहाँ पर हमने एक एडल्ट को सेलेक्ट कर दिया है। तो चलिए हम आपको टिकट बुक करके दिखा देते हैं। डन हमें यहाँ पर कर देना है। डन करने के बाद यहाँ पर हमें कर देना है सर्च फ्लैट। सर्च फ्लैट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे हमें यहाँ पर फ्लैट देखने को मिल जाएंगे। अलग अलग टाइमिंग के हिसाब से हमें फ्लैट देखने को यहाँ पर मिल जाती है। तो ये सबसे पहली जो फ्लाइट है ये सुबह 6 बजे की है और 10 बजे ये हमें मुंबई छोड़ देगी, मतलब पहुँचा देगी। इसी के अलावा और भी काफ़ी सारे टाइमिंग की हमें फ्लैट देखने को मिल जाएंगे। तो जिस टाइम में भी आप ट्रैवल करना चाहते हैं प्लेन में, आप अपने हिसाब से टाइम को सेलेक्ट कर सकते हो। टाइम के साथ
साथ साथ और फ्लैट का नंबर और नाम के साथ साथ हमें उसका प्राइस भी देखने को मिल जाता है, फेयर देखने को मिल जाता है। तो ये 3951 रुपए की ये फ्लैट है। तो गाइज यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमें यहाँ पर दो तरीके की फ्लैट्स देखने को मिलती है। पहली तो होती है स्टॉप वाली और दूसरी होती है नॉन स्टॉप फ्लैट। तो गाइज देखिए, जो स्टॉप लेकर जो फ्लैट जाती है मतलब फ्लाई करती हैं, उनका जो फेयर होता है वो हमें कम देखने को मिलता है, और जो नॉन स्टॉप जाती हैं उनका जो फेयर होता है वो थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है। तो गाइज जैसा कि आप ये ऊपर की फ्लैट देख सकते हो, इन सब में एक एक स्टॉप है और इनका जो फेयर है ये 3951 रुपए के लगभग समथिंग है, और इसका 3987 है। और एक स्टॉप लेकर ये फ्लाइट पहुंचेगी 4 घंटे में, ये 9 घंटे में, ये 6.5 घंटे में, ये 11.5 घंटे में, और ये पूरे 14 घंटे में। इन सब का एक एक स्टॉप है, इस वजह से इनका जो फेयर है ये थोड़ा सस्ता है। लेकिन जो नीचे की फ्लाइट्स हैं ये सारी नॉन स्टॉप है, लेकिन इनका 200 रुपए ज्यादा महंगा थोड़ा फेयर है। ये सारी नॉन स्टॉप है, आप नॉन स्टॉप यहाँ पर देख सकते हो। तो 2 घंटे 5 मिनट में ये हमारे डेस्टिनेशन पर हम पहुंचा देंगी। तो गैस चलिए अब यहाँ पर हम अपनी फ्लाइट पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद ये जो हमारी फ्लाइट है ये सबसे पहले दिल्ली से टेक ऑफ करेगी और जयपुर में लैंड करेगी। उसके बाद हमारा 3 घंटे 45 मिनट का यहाँ पर लेओवर होगा। उसके बाद जयपुर से मुंबई ये फ्लाइट टेक ऑफ करेगी। तो इसका एक स्टॉप है, आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हो। अभी यहाँ पर अगर हम ऊपर की साइड स्क्रॉल करते हैं तो हमें 2 प्लान हमें देखने को मिलते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर रीशेड्यूल करना चाहते हैं या फिर कैंसिलेशन प्रोटेक्शन लेना चाहते हैं तो हमें दूसरा प्लान लेना होगा। अगर हम नॉर्मल इकोनॉमी वाला लेना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कर लेना होगा। उसके बाद हमें प्रोसीड कर देना है। इसका हमें कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज पे करने की जरूरत नहीं है। और गाइज यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो, ये हमारी फ्लैट की डिटेल ऊपर की साइड शो होने लगेगी। एयर एशिया हमारी फ्लैट है और इसका नंबर भी यहाँ पर आ चुका है और इसकी टाइमिंग वगैरह भी सब कुछ डिटेल यहाँ पर लिखी हुई है। कैबिन बैगेज में 7 किलो तक का बैग यहाँ पर अलाउड है और चेक इन बैगेज में 15 किलो यहाँ पर अलाउड है। 1 पीस यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर हम यहाँ पर ऊपर की साइड स्क्रॉल करते हैं तो कैंसिल प्रोटेक्शन हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो गाइज अगर हम यहाँ पर 499 रुपए पे करते हैं एक्स्ट्रा और आगे अगर हम अपनी फ्लाइट टिकट को कैंसिल कर देते हैं तो हमें पूरा 100% रिफंड मिलेगा, 3987 रुपए। और अगर हम ये प्रोटेक्शन नहीं लेते हैं, अगर हम इसको नो कर देंगे तो हमें 487 रुपए सिर्फ रिफंड मिलेगा। तो गाइज देखिए, ये आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आप लेना चाहते हैं। और अगर आपका आगे कभी मन बदल जाता है, अगर आप इसको कैंसिल करना चाहते हैं फ्लाइट को, तो आपको 100% पूरा रिफंड मिल जाएगा। तो आप यस कर सकते हैं इस तरीके से। लेकिन मैं नहीं लेना चाहता, मुझे फ्लाइट कैंसिल नहीं करनी, हमें यहाँ पर नो कर देना है। अब ऊपर की साइड हमें यहाँ पर स्क्रॉल कर लेना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है ऑफर्स। तो अगर हम यहाँ पर व्यू ऑफर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑफर्स यहाँ पर हमें इस पेज में देखने को मिल जाएंगे, जिनसे हम कैशबैक या फिर डिस्काउंट पा सकते हैं। तो गाइज यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो, सबसे पहला हमें एक प्रोमो कोड देखने को मिलेगा, फ्लाई HSBC। तो गाइज यहाँ पर अगर हम इस प्रोमो कोड को अप्लाई करते हैं और गाइज अगर हम यहाँ पर HSBC बैंक के क्रेडिट कार्ड से ट्रांजेक्शन करते हैं, इस टिकट को अगर हम बुक करते हैं तो हमें यहाँ पर 15% का डिस्काउंट मिलेगा, मैक्सिमम 1500 रुपए तक का। तो ये प्रोमो कोड है फ्लाई HSBC। तो गाइज हमारे टिकट के हिसाब से 598 रुपए का डिस्काउंट हमें मिल रहा है अगर हमारे पास HSBC बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो। और दूसरा प्रोमो कोड हमें देखने को मिलेगा फ्लाई 1200। तो इस प्रोमो कोड को अगर हम अप्लाई करते हैं तो हमें 5% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा डोमेस्टिक फ्लाइट टिकट को बुक करने पर। ये ऑल डोमेस्टिक फ्लाइट पर ये प्रोमो कोड वर्क करेगा। तो 199 रुपए का हमें इसमें डिस्काउंट मिल रहा है। तीसरा प्रोमो कोड है नो CF, नो कन्वीनियंस फीस। तो गाइस इसमें हमें 3000 रुपए तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसमें क्या होगा, जो कन्वीनियंस फीस है वो मतलब वेव हो जाएगी, कोई भी नहीं लगेगी। 100% कन्वीनियंस फीस का हमें डिस्काउंट मिल जाएगा, मैक्सिमम 3000 रुपए तक का इसमें डिस्काउंट मिलेगा। तो लगभग हमारी कन्वीनियंस फीस के हिसाब से 319 रुपए का हमें डिस्काउंट मिल जाएगा। और यहाँ पर नेक्स्ट प्रोमो कोड है फ्लाई 1000। तो इसमें हमें यहाँ पर 5% का कैशबैक मिलेगा, मैक्सिमम 1000 रुपए तक का। इसमें हमें 199 रुपए का जो है कैशबैक मिलेगा। नेक्स्ट प्रोमो कोड है फ्लाई BOB। तो इसमें हमें बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक के क्रेडिट कार्ड से अगर हम EMI ट्रांजेक्शन करते हैं तो हमें 15% का यहाँ पर डिस्काउंट मिलेगा, मैक्सिमम यहाँ पर हमें मिलेगा 1500 रुपए तक का। और 598 रुपए का हमारे टिकट के फेयर के हिसाब से ये डिस्काउंट हो रहा है। ये रिवॉर्ड से रिलेटेड है, इसमें हमें 1 लाख कैशबैक पॉइंट तक मिल सकते हैं यहाँ पर फ्लैट डोमेस्टिक फ्लाइट टिकट को बुक करने पर, यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये कोई मूवी वाउचर से रिलेटेड ये कैशबैक ऑफर है। और गाइस देखिए, एक और प्रोमो कोड हमें देखने को मिला था जो कि है PTM स्काई। तो हमें यहाँ पर सिंपली एंटर कर देना है PTM स्काई लिखकर। ये हमने यहाँ पर एंटर कर दिया। उसके बाद हम इसको जैसे ही अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो, इस PTM स्काई प्रोमो कोड को अप्लाई करने पर 399 रुपए का हमें यहाँ पर डिस्काउंट मिल रहा है इंस्टेंट। तो गाइस चलिए, एक और यहाँ पर मैं आपको जबरदस्त प्रोमो कोड
कोड बताता हूँ जिसमें हमें सबसे ज़्यादा जो है डिस्काउंट मिलेगा फ्लाइट टिकट को बुक करने पर। तो वो प्रोमो कोड है फ्लाई स्विफ्ट। तो हमें यहाँ पर सिंपली यहाँ पर एंटर कर देना है FLYSWIFT। सिंपली हमें इसको टाइप कर देना है, स्पेलिंग ठीक होनी चाहिए। उसके बाद हमें अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो 638 रुपए का हमें यहाँ पर इंस्टेंट डिस्काउंट मिल रहा है इस प्रोमो कोड को अप्लाई करने पर और फ्लाइट टिकट को बुक करने पर। तो गाइज यहाँ पर अगर हम फेयर ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो इसका जो हमारा टोटल फेयर था फ्लाइट का वो 3,987 रुपए था। अब हमें यहाँ पर डिस्काउंट मिल चुका है 638 रुपए का। तो ग्रैंड टोटल यहाँ पर 3,349 रुपए पे करने होंगे। इतने रुपए का हमारा फ्लाइट का टिकट है। तो गाइज चलिए अब यहाँ पर हम कंटिन्यू कर देते हैं। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर जितने भी सेव डिटेल होंगे पैसेंजर की वो सारी यहाँ पर हमें इस पेज में देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम जैसे ही ऐड न्यू पैसेंजर डिटेल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमें पैसेंजर की डिटेल को यहाँ पर फिल करना होगा। और गाइज देखिए फ्लाइट में मैं आपको एक और जरूरी चीज बता दूं, हमें अगर हम डोमेस्टिक ट्रैवल कर रहे हैं मतलब इंडिया में ही अगर ट्रैवल कर रहे हैं एक स्टेट से दूसरी स्टेट, तो हमें आधार कार्ड को लेकर जाना पड़ता है एयरपोर्ट पर। और जो आधार कार्ड में सेम नाम है वही हमें यहाँ पर एंटर करना होता है। आधार कार्ड में से देखकर अगर एक भी स्पेलिंग मिसमैच हो जाती है तो हम ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा जो भी आपका आईडी प्रूफ है, चाहे वो आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो या फिर जो भी वोटर आईडी कार्ड वगैरह हो, उसकी स्पेलिंग को आप ठीक ठीक यहाँ पर एंटर कीजिए। तो चलिए हम सेलेक्ट कर लेते हैं मिस्टर, मिस या फिर मिसेज। तो हम यहाँ पर मिस्टर में नाम एंटर कर लेते हैं, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। सेव करने के बाद ये पैसेंजर की डिटेल यहाँ पर ऐड हो चुकी है, एडिट लिखा हुआ। उसके बाद हमें कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा यहाँ पर जो रिव्यू है प्लेन का, एरोप्लेन का, वो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगा और काफ़ी सारे हमें सीट्स भी देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर हमें अपनी सीट को सेलेक्ट करना होगा। तो गाइस देखिए हम यहाँ पर जो भी अपनी मनपसंद सीट लेना चाहते हैं एरोप्लेन में, वो हमें यहाँ पर उस सीट को यहाँ पर सेलेक्ट कर देना होगा। लेकिन हमें उस सीट का चार्ज पे करना होता है। जैसे गाइस देखिए अगर हम बिल्कुल फर्स्ट वाली सीट लेंगे तो हमें प्राइस देखने को मिलेंगे जैसे कि 1400 रुपए, 1200 रुपए, 1300 रुपए, 1200 रुपए, 1400 रुपए और भी काफी सारे हमें फेयर देखने को मिल जाएंगे। अगर हम यहाँ पर कोई बीच की सीट लेते हैं तो हमें 400, 350, 200 अलग अलग रेट देखने को मिल जाएंगे। अगर हम लास्ट वाली सीट लेते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है फ्री, हम यहाँ पर फ्री में भी सीट को ले सकते हैं। लेकिन अगर हम विंडो साइड की सीट लेना चाहते हैं तो हमें यहाँ पर अपने हिसाब से कर देना होगा और उस हिसाब से ही हमें चार्ज पे करना होगा। तो गाइस चलिए हम यहाँ पर फ्री वाली सीट को सेलेक्ट कर लेते हैं इस तरीके से। इसका हमें कोई भी चार्ज एक्स्ट्रा पे नहीं करना होगा। तो हमने यहाँ पर क्लिक कर लिया है। उसके बाद हमें कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद अगर हम कोई मील वगैरह ऐड करना चाहें तो हम यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करना चाहते, हम यहाँ पर कंटिन्यू कर देते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर अगर आप कोई एक्स्ट्रा बैगेज ले जाना चाहते हैं एयरपोर्ट पर या फिर अपने साथ, तो आप यहाँ पर अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 3 किलो का अगर बैग होगा तो उसके 900 रुपीज एक्स्ट्रा चार्ज पे करना होगा। अगर 10 किलो होगा तो 4,500 रुपए हमें पे करने होंगे। और भी काफी सारे हमें प्लान देखने को मिल जाएंगे, लेकिन हम इसको नहीं लेना चाहते, हमें कंटिन्यू यहाँ पर जो है कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद ये पूरा हमारी ट्रिप का एक रिव्यू यहाँ पर आ चुका है। और यहाँ पर दिल्ली से मुंबई हम जा रहे हैं और इसकी डिटेल यहाँ पर लिखी हुई है और 319 रुपए की कन्वीनियंस फीस यहाँ पर लग रही है। और हमें टोटल पे करने होंगे 3668 रुपए। अगर हम कन्वीनियंस फीस वाला प्रोमो कोड अप्लाई करते तो ये कन्वीनियंस फीस हम पर नहीं लगती। तो गाइस यहाँ पर 3668 रुपए का हमारा ये टिकट का फेयर है और हमें 638 रुपए का जो है डिस्काउंट मिल चुका। तो यहाँ पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ये लोड लेगा। लोड लेने के बाद पेमेंट मेथड यहाँ पर जो है ओपन हो जाएगा। तो पेमेंट मेथड में यहाँ पर हम पेमेंट कर सकते हैं पेटीएम पोस्टपेड से। अगर हमें पेटीएम की तरफ से पोस्टपेड लिमिट मिली हुई होगी तो इससे भी हम पेमेंट कर सकते हैं, या फिर पेटीएम पेमेंट बैंक से भी कर सकते हैं, अपने यूपीआई लिंक बैंक अकाउंट से भी कर सकते हैं, या फिर उसके अलावा हम क्रेडिट डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई किसी भी पेमेंट मेथड से हम अपने फ्लाइट का टिकट को बुक कर सकते हैं और इंस्टेंट हमें डिस्काउंट मिल जाएगा और हमारा जो फ्लाइट का टिकट होगा वो बुक हो जाएगा। अब गाइस देखिए जैसे ही हम अपने फ्लाइट टिकट की पेमेंट कर देंगे तो पेमेंट करने के बाद हमारे पेटीएम ऐप के रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर हमारा जो टिकट होगा वो पीडीएफ फाइल में सेंड कर दिया जाएगा। हम उसको देख सकते हैं अपने टिकट को, या फिर जो हमारा पेटीएम का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर पर भी हमारे टिकट सेंड हो जाएगा, हमें मिल जाएगा, रिसीव हो जाएगा। और गाइस देखिए काफ़ी सारे ऐसे लोग होंगे जो फ्लाइट में फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे होंगे, तो मैं उनको रिकमेंड करना चाहता हूँ अगर आपने जिस भी डेट का फ्लाइट का टिकट बुक करा है, जिस भी टाइम की आपकी फ्लाइट है उस टाइमिंग से आपको 2-3 घंटे पहले एयरपोर्ट पर पहुंचना है, क्योंकि काफ़ी सारी हमें फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती हैं। हमें बोर्डिंग पास लेना होता है, आईडी प्रूफ वगैरह दिखाने होते हैं, बैग्स हमें वहाँ पर चेक इन के लिए देने होते हैं। तो 2-2.5 घंटे ऐसे ही निकल जाते हैं, इसलिए आप पहले वहाँ पर पहुंचिए जिससे आप अपने फ्लाइट में आसानी से ट्रैवल कर सकें। तो बस गाइस यही थी आज की वीडियो। इसी तरीके से आप भी बड़ी आसानी से आप मेरे बताए हुए इस तरीके से पेटीएम ऐप से आप फ्लाइट टिकट आप अपना सस्ता बुक कर सकते हैं और आप डिस्काउंट भी पा सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर आप जरूर क्लिक कर लेना। थैंक यू।